ओम्स लॉ। दिस जो ओम्स लॉ है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर bears a constant ratio with the electric current flowing through it, provided its physical conditions are kept constant. That means according to Ohm's law, V is directly proportional to I. ठीक है ना, जैसे जैसे V में इंक्रीज होगा वैसे ही I में, या जैसे I में इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक करंट में वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में भी इंक्रीज होगा। ठीक है। V is directly proportional to I, but there are something conditions कि provided that physical state of the conductor remains same. Physical state of conductor remains same और remains constant. अब ये फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट यानी कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो जिस स्टेट में होना चाहिए, जिस फिजिकल स्टेट में है, वो वैसा ही रहना चाहिए ऑल थ्रू द एक्सपेरिमेंट। हम अगर एक्सपेरिमेंटली ये इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ, तो ये ऑल थ्रू एक्सपेरिमेंट या जितना भी टाइम हम कह रहे हैं कि जब तक ये फिजिकल स्टेट सेम रहेंगे, कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी या फिर उसका जो स्टेट है उसमें हम किसी तरह से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जब तक फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशंस उसकी सेम रहेंगी, तभी तक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहेगा। ठीक है। अगर जहां हमने ये चेंज कर दिया कि मान लो कंडक्टर का टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, उस समय ये ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, मतलब ये चीज ओबे नहीं होगी, कंडक्टर इस चीज को वो ओबे नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस इज द ओम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कीपिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर constant, potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Removing the sign of proportionality, we introduced a constant V is equal to R I, और ये R हमें पता ही है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R is the resistance of कंडक्टर। और देखो ये R कैसे आया है, हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है तो ये R आया है। सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दैट मीन्स अगर मैं इसका रेशियो लेती हूँ, जैसे V इज इक्वल टू आर आई था, V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है। तो अगर मैं V में चेंज कर रही हूँ तो करस्पॉन्डिंगली I में भी अपने आप ही चेंज होगा, क्योंकि R को हमेशा कांस्टेंट रखना है हमें, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है ना। तो जब भी अगर मान लो हमने किसी के कंडक्टर का हमने पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो आई में भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आर को हमें हमेशा कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाया है यहाँ पर। ठीक है ना। सो दिस रेशियो, ये जो रेशियो है वी और आई का रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ से वी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ से हम ओम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसकी रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, एसआई यूनिट ओम, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले भी हमने डिफाइन किया था, वापस इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे V इज इन वोल्ट
एंड आई इज इन एम्पियर। ठीक है ना, ये इनकी ऐसा यूनिट लगा दी, एंड यहाँ पर है ओम। तो हर जगह मैं 1 लगा दूँ, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if the potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to pass through the conductor। ठीक है, इस तरह से हमने ओम को डिफाइन कर दिया।